एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी डरावनी कहानियों की दुनिया में। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की कहानी आप सभी का दिल छू लेगी। कहानी का नाम है मां का स्पर्श। विनीता के परिवार में अब 3 ही लोग थे, विनीता, उसके पिता और उसका एक छोटा भाई शलभ। मां की पिछले वर्ष स्वाइन फ्लू के कारण मौत हो गई थी। तभी से विनीता बहुत दुखी रहने लगी थी। विनीता इस साल 10वीं क्लास की छात्रा थी। मां की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। सुबह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना और फिर कॉलेज जाना और फिर लौटकर घर के कामों में व्यस्त हो जाना। मां की मौत के बाद विनीता को अब यह एहसास हुआ था कि मां घर पर कितना काम करती थी। उस समय विनीता और उसका भाई शलभ दिन भर मां से अपनी फेवरेट डिशेज की फरमाइश करते रहते थे, जिसे मां खुशी खुशी पूरा किया करती थी। मां सुबह सुबह सबका पसंदीदा ब्रेकफास्ट बनाती, फिर लंच की तैयारी करती। घर की साफ सफाई के बाद पिताजी का 9 बजे से पहले उनका टिफिन रेडी करना आसान नहीं था। अब यह सब मां के न रहने पर विनीता को महसूस होता था। विनीता ने यह भी अनुभव किया कि मां पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती थी, लेकिन उसके जाते ही सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है। सूनी सूनी रसोई में अब विनीता अकेली किसी तरह उल्टा सीधा खाना बनाती है। उसका छोटा भाई शलभ भी कभी कभी उसकी हेल्प करता है। मां के जाने के बाद अब दोनों भाई बहन फेवरेट खाना भूल गए थे। किसी तरह आधी टेढ़ी रोटी और जली सब्जी से पेट भर लेते थे। पिताजी को जैसा खाना मिलता था चुपचाप खा लेते थे। पिताजी रेलवे विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी थे। सुबह चले जाते और शाम को ही घर आते थे। विनीता का छोटा भाई शलभ विनीता की जिम्मेदारी पर ही था। उसको समय से खिलाना पिलाना, साथ ही उसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी विनीता पर ही थी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली डरावनी कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे। विनीता और उसका भाई घर पर रहते थे। लॉकडाउन में घर से बेवजह निकलना बंद था। विनीता मास्क आदि लगाकर बाजार से सब्जी दूध आदि लेने जाती थी, क्योंकि घर से बाहर निकले बिना घर की जरूरत का सामान कैसे आता। एक दिन वही हो गया जिसका की डर था। विनीता को तेज बुखार चढ़ गया। जांच कराई गई, रिजल्ट कोरोना पॉजिटिव निकला। अब तो घर की सारी व्यवस्था पहले से अधिक चौपट हो गई। मां की मौत के बाद बेटी विनीता ही घर के सारे काम कर रही थी। विनीता के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद अब खाना पीना कौन बनाता, घर की साफ सफाई कौन करता, छोटे भाई शलभ को कौन देखता। पिताजी ने घर पर एक काम वाली लगा ली, जो घर का सारा काम धाम देखने लगी। कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पिताजी और उसके छोटे भाई ने अपनी सुरक्षा के कारण विनीता से दूरी बना ली थी। विनीता को घर का एक अलग कमरा दे दिया गया था, जहां उसका खाना पानी पहुंचा दिया जाता था। विनीता अब अकेले अकेले उस कमरे में लेटे लेटे दुखी होती रहती थी। वह सोचती थी कि यह कोरोना ऐसी बीमारी आई है कि जिसके कारण अपने भी दूर हो गए। कोरोना वायरस के बुखार ने विनीता को एकदम तोड़िश दिया था। वह अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करती थी, इसीलिए वह हमेशा अपने बेड पर लेटी रहती थी। वह अब बहुत मायूस रहने लगी थी। कमरे में अकेले लेटे रहने के कारण विनीता को बहुत अकेलापन लगता था। अब उसे अपनी मां की बहुत याद आने लगी थी। वह सोचती थी कि यदि आज मां होती तो उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ती, जिस तरह उसके पिता और भाई ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उस रात लेटे लेटे यह सारी बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तेज बुखार में वह रोए जा रही थी। रोते रोते विनीता को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उस रात स्वप्न में विनीता को अपनी मां दिखाई दी। विनीता अपनी मां से लिपट कर रोने लगी। वह उनसे कहने लगी कि मां, मुझे कोरोना हो गया है। पिताजी और भैया ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। यदि आज तुम होती तो तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ती। देखो, मेरा बुखार ही नहीं उतर रहा है। इतना कहते कहते विनीता फूट फूट कर रोने लगी। मां ने विनीता को अपने आंचल में छुपा लिया और विनीता की बुखार से तपते के माथे पर अपना हाथ रख दिया। विनीता को लगा कि उसे आराम मिल रहा है। उसने भी मां के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। उसे लग रहा था कि मां का माथे पर रखा हाथ उसके बुखार को खींच रहा है।
और उसे चैन मिल रहा है। उसकी तबीयत पहले से ठीक हो रही है। मां सारी रात विनीता के साथ रही। वह कभी विनीता का सर दबाती तो कभी हाथों पैरों की मालिश करती। विनीता को ऐसा लग रहा था कि मां उस रात विनीता की बीमारी को दूर करने में जुट गई है। विनीता को गहरी नींद आ गई। सुबह हो चुकी थी। विनीता का छोटा भाई शलभ दरवाजा खटखटा रहा था। वह कह रहा था कि दीदी चाय ले लो। विनीता अपने भाई शलभ की आवाज सुनकर जाग गई थी। विनीता को रात की सारी बात याद आने लगी। कैसे उसके रोने पर मां उसके पास आई, उसकी रात भर सेवा की। अब विनीता यह सोच रही थी कि क्या मां सच में रात में आई थी या यह उसका कोई स्वप्न था। ये सारी बातें सोचते सोचते विनीता ने अपने माथे पर हाथ रखा। उसका बुखार उतर गया था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि मां रात को आई थी और मां के स्पर्श के बाद ही उसका बुखार उतरा है। वह दौड़ी दौड़ी मां की तस्वीर के सामने गई। उसने मां को धन्यवाद दिया। उसकी आंखें नम हो चली थीं। विनीता इस बात की चर्चा अपने पिता और अपने भाई शलभ से करना चाहती थी, लेकिन चुप रही। उसे सोचा कि सपने की बात कौन मानेगा, जबकि सच यही था कि उस रात विनीता की मां की आत्मा विनीता के पास आई थी, क्योंकि उस रात वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। मां ने ही विनीता को कोरोना वायरस से बाहर निकाला। मिलते हैं अगली कहानी में एक और डरावनी खूनी कहानी के साथ।